खाटूधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। निर्जला एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन और अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल के अनुसार विशेष रेलगाड़ी के संचालन से नियमित ट्रेनों पर अतिरिक्त दबाव कम होगा। रींगस रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल के 50 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। साइबर ठगी के आरोप में पकड़े गए गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के 2 गुर्गों ने पुलिस के समक्ष कई राज खोले हैं। बीकानेर पुलिस उन राज की तस्दीक कर रही है। 12 दिन पहले दोनों आरोपियों के बीच हुए विवाद ने दोनों को हवालात में पहुंचा दिया। साइबर थाना प्रभारी शालिनी बजाज ने बताया कि मंगलवार को आरोपी संदीप स्वामी और मुकेश बिश्नोई को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से ठगी के रकम और हथियार खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जाएगी। आज 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजधानी जयपुर में सुबह से ही मौसम बदला नजर आया। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। सड़कों पर निकले लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन हवा में बड़ी नमी ने उमस की परेशानी बढ़ा दी। 2,500 किलोमीटर पीछा कर 7 साल से फरार तस्कर को दबोचा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है। ऑपरेशन यमलकमली के तहत एनटीएफ ने तस्कर सरगना रंजीत दायमा उर्फ रंजीत बंजारा को गिरफ्तार किया है। मनासा निवासी रंजीत पर फलोदी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा है। वह पिछले 7 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सुदूर दक्षिण भारत में फरारी काट रहा था। जयपुर में फिर बड़ा बुलडोजर एक्शन। राजधानी जयपुर में अतिक्रमण विरोधी एक और बड़ी कार्रवाई के लिए जेडीए का सर्वे शुरू हो चुका है। यह सर्वे उसी नंदपुरी इलाके के सामने वाली सड़क पर हुआ है, जहां पिछले दिनों नूरानी मस्जिद ढहाए जाने को लेकर विवाद सामने आया था। जेडीए के अधिकारियों का कहना है सर्वे के बाद यहां नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आरपीएससी ने जारी किया 5 सरकारी भर्तियों का इंटरव्यू शेड्यूल। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में जाने का एक और बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। आयोग प्रशासन ने कॉलेज शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों के साक्षात्कारों की तिथियां घोषित कर दी हैं। आरपीएससी ने इस पूरे विस्तृत कार्यक्रम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव अपलोड कर दिया है, ताकि अभ्यर्थी समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर सके। इस नए भर्ती कैलेंडर के सामने आने के बाद राजस्थान के उन अभ्यर्थियों में उत्साह है जो लिखित परीक्षा पास करने के बाद महीनों से इंटरव्यू के अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जुलाई 2026 के महीने में आयोजित होने वाले इन साक्षात्कारों के माध्यम से कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों को नए प्रोफेसर और अधिकारी मिलने का रास्ता साफ होगा। लखनऊ अग्निकांड हादसे के बाद राजस्थान के 4 शहरों में एक्शन। लखनऊ में लाइब्रेरी में आग लगने से छात्रों की मौत के बाद भी राजस्थान के कोचिंग हब और शैक्षणिक शहरों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नहीं आया है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और बीकानेर में नगर निगम और अग्निशमन विभाग ने कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जाँच शुरू कर दी है। सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर कई संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कुछ को सीज किया गया है। वहीं सीकर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में खुलासा। कोरोना महामारी में देश भर में छात्रवृत्ति के मालों में भौतिक सत्यापन में दी गई छूट का फायदा साइबर ठग गिरोह ने अवसर में बदल लिया। बांग्लादेश बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के दासपाड़ा के चोपड़ा कस्बे का हर शख्स साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों में लिप्त है। गिरोह देश भर में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए की चपत लगा चुका है। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस की जाँच में बड़ा खुलासा हुआ है।
पचपदरा रिफाइनरी में गैस डीजल का उत्पादन शुरू। प्रदेश की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी में गैस और डीजल उत्पादन शुरू होने के बाद अब पेट्रोल उत्पादन की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने 1 जुलाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य पहले ही तय कर रखा है। पेट्रोल उत्पादन शुरू होते ही अन्य पेट्रो उत्पादों का उत्पादन भी चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा। राजस्थान घूमने आए कर्नाटक के 5 दोस्तों की SUV एक्सप्रेसवे पर पलटी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रही SUV अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को बड़ौदा में CHC में भर्ती करवाया गया, वहां से अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर से इन्हें जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में एक और घायल युवक की मौत हो गई। एक घायल युवक अभी भी जयपुर में भर्ती है। हादसा चालक को नींद की झपकी आने के कारण हुआ।